और उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ पर वकालत करते थे, और जैसा वो पहले दिन मुझको वहाँ पर दिखे थे कचहरी में, आज भी मुझको वैसे ही दिख रहे हैं। उतनी सादगी, उतनी जिजीविसा, उतनी सज्जनता और संघर्षों का मोल जितना उन्होंने चुकाया, संघर्षों में जितना उन्होंने अपने आप को पाला, वो हम देखते थे। इनके साथी मुकदमों में बंद होकर आते थे, ये जाते थे, संघर्ष करते थे, अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे, और इन्हीं के खिलाफ मुकदमा हो जाता था। इनके खिलाफ भी मुकदमे होते थे, ये अपने मुकदमे भी लड़ते थे, अपने साथियों के मुकदमे लड़ते थे, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इनके पास लगी रहती थी। घनश्याम सिंह जी और शिवेंद्र उपाध्याय जी के पास भी भीड़ लगती थी, इनके पास पक्षकारों की भीड़ लगती थी। उपाध्याय जी के पास तो प्योर पक्षकारों की भीड़ लगती थी। दादा भाई घनश्याम सिंह जी के पास तो ये भी आते थे, साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग संघर्ष करते थे। लेकिन मैं देखता था कि गिरीश गौतम जी के पास पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे जिले के लोग आते थे, और ये किसी को एहसान नहीं दिखाते थे, ये निरंतर कार्य करते रहते थे, फील्ड में जाकर मदद करते थे, कचहरी में मदद करते थे। और मैं उस तरह से प्रशिक्षु के भांति मैंने इनका भी सीखा, सबका सीखा, और सीखते सीखते मैं जब राज्य अधिवक्ता परिषद का चुनाव लड़कर, और इस बार आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो अब उसी तरह से पुनः मैं सीखने लगा। और मुझे सिखाने के लिए मेरे गुरु भाई वहां पर मौजूद, शिवेंद्र उपाध्याय जी। यहाँ पर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पाठक साहब वहाँ हैं। पाठक साहब की मेरी दोस्ती या परिचय 20-25 साल पुराना है, और मैं जब भी शहडोल जाता था तो ये मुझे बड़े स्नेह से चाय कॉफ़ी पिलाते थे, खाना खिलाते थे। मैं इनके यहाँ एक आध बार घर भी गया हूँ, और कई बार हम लोग मिलते थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये फूल माला, ये सम्मान, इसकी ना तो आकांक्षा है गौतम जी को, और ना इससे कोई उनको बहुत सरोकार है। हम सब हर्षित हैं, हम सब गर्वित हैं इस पल को लेकर, और हम लोग इसका सम्मान करके अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग उनसे जोड़ रहे हैं कि आप विधानसभा अध्यक्ष पहुंच गए हो, आप तो साथ साथ चलते थे, यहीं पर रहते थे, आप बहुत ऊंचाई पर हैं, तो हम आपको जोड़ रहे हैं अपने से, और आपका सम्मान करके खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो मांगे यहाँ पर उठी हैं, वो मांगे सारे अधिवक्ता बंधुओं की हैं, और हर अधिवक्ता को, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, अभिनय कर रहा हो, लेकिन हमेशा ये महसूस करेगा कि जो चीजें, जो मांगे यहाँ पर उठाई गई हैं, वो सत्य हैं और शाश्वत रहेंगी। पूरी होने के बाद भी इनकी अपेक्षा रहेगी। और मुझे ये पता है कि माननीय गिरीश गौतम जी के मन में यहाँ पर 2 काम करने की इच्छा बलवती है, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। ये मेरा भी मानना है और आप सबका मानना है। अधिवक्ता अपने लिए, अपने प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए कभी जाना ही नहीं गया। आप लोगों को फिर कहता हूँ, जब मैं चुनाव प्रचार में सीधी में था तो मुझसे आकर कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि आप जीत जाओगे तो क्या करोगे। मैंने कहा जो मुझे करना है उसके लिए जीतने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हमने कहा कि हम उस कुल खानदान से हैं। अभी अभी 2 देश बने हैं सन 47 में, भारत और पाकिस्तान। भारत में जो किसी भी शासकीय गैर शासकीय भवन में कोई भी मूर्ति लगती है, फोटो लगती है, तो किसकी लगती है? मोहनदास करमचंद गांधी की। वो एक वकील थे। और इसी तरह से पाकिस्तान में जाइए तो वहां भी है, जिन्ना साहब की लगती है। वकीलों ने दिया है, राष्ट्रों का निर्माण किया है, भूगोल बदल दिया है। आपको ऐसा अपने लिए नहीं, लेकिन अगर इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उस क्षेत्र में कुछ सुविधाएं माननीय गौतम जी के मन में है और उसको करते हैं, तो हमारी मांगे अपने आप सार्थक हो जाएंगी और पूरी हो जाएंगी।
अध्यक्ष महोदय ने जो चीजें कही है वो मेरे मन की भी पीड़ा है, वो मेरी भी मांग है। जबलपुर में कचहरी बीच शहर में बन गई, भोपाल में कचहरी बीच शहर में बन गई, रीवा में क्यों नहीं बन सकती थी? वो तो बीच शहर भी नहीं था। यहाँ से ये बड़ी मेजर रोड निकल रही है, यहाँ से हम कहीं ना कहीं चूक गए। हम कहीं ना कहीं जो कर पाते कर सकते थे कर नहीं पाए, हमको रोक दिया गया या हमारी कोशिश पूरी नहीं हो पाई। हम लोग यहाँ पर थे, हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रीवा में जो बननी थी वो रीवा से चली गई जबलपुर, हम नहीं कर पाए। हमारे माननीय गिरीश गौतम जी इन सब चीजों के लिए हमारी तरफ से कब लड़ेंगे? जब हम कुछ करेंगे। हम अपने लिए कोई मांग नहीं करते हैं, हम अपने लिए कोई संघर्ष नहीं करते हैं, हम अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं। यहां पर रेवेन्यू बोर्ड लग रहा है, यहां पर स्टेट फोरम की कोर्ट नोटिफाइड हो गई। उस समय अधिवक्ताओं ने यहां कर्मी कंसन किया। माननीय गिरीश गौतम जी के साथी वीरेंद्र सिंह जी उस समय अध्यक्ष थे। हम सारे लोगों ने, उपाध्याय जी भी थे, पांडे जी भी थे, सब ने मेहनत किया, सब ने संघर्ष किया। कुछ चीजें आदेश हो गई लेकिन मिल नहीं पाई। हमको बहुत सारी चीजें चाहिए और उसके लिए मैं माननीय गौतम जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कहीं हमको लगे ऐसा कि हमारा विंध्य प्रदेश हमको मिल जाए, पूरे राष्ट्र में छोटे छोटे राज्यों की परिकल्पना साकार की जा रही है और यही अवधारणा है कि देश के विकास के लिए राज्यों को छोटा किया जाए। माननीय विधायक जी शरदेंदु तिवारी जी भी बैठे हुए हैं, विंध्य संग्राम परिषद के यहाँ पर हमारे ऊर्जावान साथी खड़े हुए। आप ये संघर्ष कर रहे हैं 2500 साल से ये लोग। अगर हम लोग गौतम जी का साथ दें, गौतम जी से लेने की कोशिश तो कर ही रहे, हम लोग लेंगे ही, लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर कुछ उनका साथ दें, उनके साथ चलें पीछे, तो ये अगर विचार कर लें आप लोग कि विंध्य प्रदेश का सपना अगर साकार हो तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यही रीवा राजधानी होगी, सारा कुछ यही होगा, यही हवाई अड्डा होगा, यही सेक्रेटरीट होगा। इसके लिए हमको मांग करने की जरूरत नहीं, हमको देने की जरूरत है साथ और संघर्ष और उनको विश्वास कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए। यहाँ पर सरकार पक्ष के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे ये शिवेंद्र उपाध्याय जी की बहुत आलोचना होती है और ये मेरी भी आलोचना की है और मैंने तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने, इनके मन में एक विजडम था कि हम स्टेट बार के माध्यम से वकीलों का कुछ करें, ये सपना लेकर काम करते रहे और इन्होंने काफी कुछ किया इन्होंने बहुत कुछ किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता, ये अविस्मरणीय है। और आज भी ये स्टेट बार में है और कल हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाए। ये भी पूरी ताकत से लग जाएंगे, हम लग जाएंगे, आप लग जाएंगे। हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी थोड़ी ताकत है। हम सब माननीय गौतम जी को और यहाँ की राज्य सरकार को विवश कर दें कि साहब हमारा विंध्य प्रदेश लौटा। धन्यवाद।